गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2, ठीक है, पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे अशोक कालीन स्तंभ। क्या? स्तंभ किसके कालीन? अशोक कालीन। तो देखिए भैया, अशोक ने जो है, जो हमारे मौर्य काल के अशोक थे, इन्होंने 30 से 50 फीट के जो है, ठीक है, अपने देश के सभी राज्यों में स्तंभ बनवाए थे 30 से 50 फीट के। इसमें देखिए क्या हुआ था कि मान लो ये जो स्तंभ बन रहा है, ठीक है, स्तंभ, यहां पर जो है शेर की प्रतिमा होती थी, ठीक है। तो ये जो होता था, देखिए ये जमीन है, ठीक है, जमीन। तो ये जो जमीन के ऊपर का भाग है ना, ये वाला जमीन के ऊपर का ये भाग आपका जो है बहुत चिकना, ठीक है, बहुत चिकना, ओपदार पालिश, चिकनी ओपदार पालिश, ठीक है, चिकनी ओपदार पालिश की गई थी, एकदम संगमरमर की तरह चमकती है। लेकिन ये जो नीचे के पार्ट है ना, ये खुरदुरे बनाए गए थे, भद्दे व खुरदुरे, ठीक है, खुरदुरे व भद्दे। ऐसा क्यों बनाया गया था बताइए, खुरदुरे व भद्दे, आप बताओ। देखिए, हम लोग के यहाँ घर की जब स्तंभ बनते हैं, जब पावे खड़े होते हैं, ठीक है, तो देखिए जमीन के अंदर बनाने क्या मतलब है कि देखिए अभी अगर ये चिकना होगा तो ये ऐसे ही एकदम होगा। तो बताइए जमीन में इसका सपोर्ट बना? कहीं बना? नहीं, क्योंकि ये एकदम चिकन रहेगा। अरे भाई, ऐसे चिकन रहेगा तो ऐसे सरकेगा। लेकिन हाँ, यही जब खुरदुरी रहेगा इधर का, देखिए ये ऐसे खुरदुरी हुआ, मान लो ऐसे ऐसे, तो कुछ मिट्टी यहाँ रही, कुछ मिट्टी यहाँ, कुछ मिट्टी यहाँ, तो ये गिरने उखड़ने नहीं देगी। तो इनके समय में इन्होंने जो है 30 से लेकर के 50 फीट तक का स्तंभ बनवाया था, स्तंभ इन्होंने बनवाए थे, ठीक है। तो इसी के विषय में हम जो है, चलो पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। किससे? पूरे डिटेल से। अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने 30 से 50 फीट का अपने देश के सभी राज्यों के प्रसिद्ध स्थानों पर, ठीक है, प्रसिद्ध स्थानों पर स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। देखिए, सम्राट अशोक ने 30 से लेकर 50 फीट तक अपने देश के सभी राज्यों के प्रसिद्ध स्थान पर कराया था। जो स्थान जो है, देखिए जो स्थान जो है उपयोगी बहुत था, वहां इन्होंने बनाया है। क्योंकि अब यूं मान लीजिए, जहां लोग रहेंगे, अगर वहां हॉस्पिटल ना खुलकर कहीं कब्रिस्तान में जाकर खुल जाएगा, वो उपयोग का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे ही जहां की जो है समाज विकसित थी, विकसित मतलब जहां के वातावरण अनुकूल था, ठीक है, जहां के वातावरण एकदम सामाजिक था, जहां बहुत लोग रहते थे, प्रसिद्ध स्थानों पर इन्होंने स्तूप का निर्माण कराया। अब देखते हैं स्तूपों की सूची।
देखिए स्तूपों के तो बहुत सूची है, लगभग बहुत बने हैं। अब देखिए सीधा मैंने अभी बताया ना पहले वाले पार्ट में कि 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो हम 84,000 तो पढ़ेंगे नहीं, ना तो पढ़ पाएंगे। तो देखिए सारनाथ का स्तंभ पहला हम पढ़ते हैं। सारनाथ का स्तंभ, यहां क्या है, तो यहां 4 शेर है, ठीक है, 4 सिंहों का स्तंभ। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्या चिंता मत कीजिए। दूसरा है रामपुरवा, ये आपका बिहार में है, यहां वृषभ है। रामपुरवा कहाँ है भैया, बिहार। बिहार में कहाँ है, चंपारण, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ है वृषभ, ठीक है। अब तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा आपका कहाँ है, तो तीसरा है आपका लौरियानंदगढ़। तीसरा आपका है लौरिया नंदगढ़, ठीक है। लौरियानंदगढ़ स्तंभ, यहां पे शीर्ष पर सिंह है, स्तंभ। यहां पर क्या है, तो यहां पर आपका शीर्ष पर शेर है, जिसे हम सिंह कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंह। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ, कौन सा, ये वाला। इसके बारे में अब हम पूरे डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए देखिए यूं मान लो कि अशोक चक्र है, ठीक है, इसमें 24 तीलियां बनी हुई है। हम ये जो बना रहे हैं, हम केवल एक कल्पना मात्र काल्पनिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जो है दहाड़ते हुए शेर है, शेर आकृति है, ठीक है। यहाँ भी शेर आकृति है और यहाँ भी शेर आकृति है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा मैं जो है आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे गोलाकार में है, किस आकार में है, गोलाकार में है, ठीक है। ये आपका गोलाकार में है, ये पैर हो गया आपके सिंहों के, ठीक है, ये आपके सिंहों के पैर हो गया। अब ये आपका हो गया यहां से स्तंभ हो गया, ये आपका, ठीक, क्या है, ये आपका एक ये स्तंभ हो गया। देखिए ऐसे ही कुछ है सारनाथ, ठीक है। ये शेर है, पूरे पूरे बब्बर शेर है भाई, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे जो ये है आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ। एक बात जान लीजिए, अभी जो सांसद भवन बना है उसके ऊपर यही आपका जो है अशोक स्तंभ, यही आपका जो है बनाया गया है। तो ये इसमें जो ये बाघ है ना, शेर आकृति, ये 4 शेर है, इस उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में है, ठीक है। ये चारों दिशाओं में जो है 4 सिंह है और ये बुद्ध के जन्म का, ठीक है, ये बुद्ध के जन्म, कुल, और देखिए ये जन्म का है, कुल का है और निष्ठा, निष्क्रमण, रुको मैं लिखते हुए चला हूं, ये बुद्ध के जन्म, निष्कर्षण, देखिए जन्म से संबंधित है आपका, निष्क्रमण से है, सॉरी निष्क्रमण ये है, निष्क्रमण, ठीक है। बौद्ध के जन्म से है, निष्क्रमण से है, प्रतीक कुल है और राशि है, कुल
और राशि। ये तो चार है, इस चार तो है, चार के बाद ये चार दिशा भी दर्शाए गए हैं। और ये जो चक्र है अशोक, ठीक है, ये जो अशोक स्तंभ में जो चक्र है ये प्रगति चक्र है, धर्म चक्र है। क्या इसको जो है धर्म चक्र कहते हैं, ये आपका धर्म चक्र है, ठीक है। और यहीं पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है, यहीं पर लिखा है सत्यमेव जयते, ये तो है जो लिखा है। अब देख लीजिए इसमें सिंह शेर के आकृति, इसके नीचे भी जो है कुछ चार दिशा में चारों आकृति हैं। तो आपका जो पूरब में है वो है गज, मैं भी यहां समझ लेता हूं, पशुआकृति लिख देते हैं, ठीक है, पशु दिशा, ठीक है। तो यहां है आपका गज, गज है आपका पूर्व में, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर आपका है, देखिए पूर्व में आपका गज हो गया, वृषभ आपका है पश्चिम में, वृषभ ये है आपका पश्चिम में। अब आपका तीसरा नंबर है उत्तर और दक्षिण में। दक्षिण में है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व है आपका दक्षिण में। अब एक क्या बचा आप बताओ, लास्ट क्या बचा बताइए, एक कुछ तो बच रहा है, सिंह बच रहा है भैया, शेर, मेरा बब्बर शेर, यही है आपका उत्तर में, ठीक है। तो ये जो है चारों दिशा में ये चार आकृतियां जो है हैं, ठीक है, ये चार आकृतियां जो है ये मानी गई है। ये है आपका सारनाथ का, सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। आप पैसे देखे होंगे ना, पैसे के ऊपर जो है यही बना हुआ है, पैसे के ऊपर है। और जो सर्विसदार होते हैं यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर देखेंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं अभिलेख, हम यहां पर देखेंगे अभिलेख, ठीक है। तो देखिए अभिलेख लिखने का प्रारंभ इन्हीं के, देखिए अभिलेख, अभिलेख का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, अशोक काल में हुआ, अशोक के काल में हुआ, ब्रैकेट में मौर्य काल, मौर्य काल में हुआ, ठीक है। देखिए ये जो अभिलेख है इसका सर्वप्रथम प्रयोग या परंपरा में जो कहा हुआ कि अशोक काल में या मौर्य काल में हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको जो है देखिए इसको पढ़े कौन थे, तो वो पढ़े थे जॉन प्रिंसेप, जॉन प्रिंसेप ने अभिलेख को पढ़ा था, अभिलेख को पढ़ा था, ठीक है, अभिलेख को पढ़ा था। देखिए सर्वप्रथम प्रयोग है तो सर्वप्रथम ही इन्होंने पढ़ा था, ठीक है, ऐसी बात नहीं दूसरी बार पढ़े थे, तीसरी बार पढ़े थे, चौथी बार। तो अब देख लेते हैं हम। देखिए भारत में अपने जो है वो तो अपना था ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। पाकिस्तान में ठीक है, देखिए पाकिस्तान में आपका
अरोष्ठी क्या था पाकिस्तान में, देखिए आपको क्या था, पाकिस्तान में आपका था अरोष्ठी, क्या था, अरोष्ठी, कहा था, पाकिस्तान में। एक बात आप लोग को मैं और बता दूं, पहले मैं लिखा दूं फिर बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका जो है ना, इसके बाद एक अफगानिस्तान में था ग्रीक, क्या, ग्रीक, ग्रीक, ये था अफगानिस्तान में। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर, ठीक है। देखिए ये चौथा नंबर था ना, वो था आपका अमेमाइका, अमेमाइका, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो आपका चौथा नंबर था ये था अमेमाइका, ये कहाँ था, ये पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, अरेमाइका था ये, ठीक है। अरेमाइका ये आपका कहाँ था, ये आपका था पाकिस्तान, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ठीक है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जो अपने यहाँ की लिपि है, देखिए मैं किस, हमारा ये राइट हैंड है, ये दाया है और ये बाया है, यही ना। तो हम देखिए जब लिखेंगे तो ये ब्लैक बोर्ड पीछे, इसलिए हमें मोड़ना पड़ेगा, दावा बावा, जब हम मोड़ते हैं मुड़ गए। अब बताइए ये हमारा दाया हुआ, ये बाया हुआ, ठीक है। तो हम कैसे लिख रहे हैं, इधर से थोड़े लिख रहे हैं, कुआ कुआ इधर से थोड़ी नहीं लिख रहे, नहीं हम इधर से लिख रहे हैं ना, तो मतलब हम बाएं साइड से लिख रहे हैं ना। देखिए देखिए ऐसे दो ही बनाते हैं, ये है दाया, ये है बाया, यही तो है बाया दाया। तो हम लोग किधर से शुरू करते, देखो ये हम लिख रहे हैं अशोक, तो ये किस साइड से, बाएं से दाएं चल रहा है ना। तो देखिए हमारी जो ब्राह्मण लिपि है वो, या हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी समझिए, हिंदी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। देखिए जैसे अशोक, चंद्रमौर्य, या इनके दादा नाम लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए इधर से बढ़ते क्रम में आ रहे हैं ना, यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं। देखिए आपका इंग्लिश और हिंदी ब्राह्मणी लिपि ये सब जो है बाएं से दाएं उड़ जाता है, और ये है दाया ना। तो इधर से कुछ लोग ऐसे उर्दू उर्दू लिखते हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह बल्ला, पता नहीं क्या लिखते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है मालूम होने का, ठीक है। क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, अवधी भाषा, पंजाबी भाषा, इन सबसे काम चल जा रहा है। तो देखिए ये जो उर्दू है ये आपका लिखा जाता है इधर से इधर, क्योंकि उर्दू ये तो भारत का है ही नहीं, ये तो भारत का है ही नहीं। 16वीं सदी में जो है 1526 ईस्वी में बाबर आया था, लुटेरा चोर, और लूट कर ले गया, ठीक है। तो यही है, देखिए यानी कि ये जो अपना ब्राह्मणी लिपि है ये बाएं से दाएं साइड में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देखिए अशोककालीन स्तंभ, तो सम्राट अशोक ने 30 से 50 फीट का अपने देश के सभी राज्य में प्रसिद्ध स्थानों पर जो है स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद है सारनाथ का स्तंभ, 4 सिंहों का स्तंभ था, ये वाला यही है, 1 2 3 एक पीछे एक 4 स्तंभ, ठीक है। रामपुरा ये बिहार में, यहाँ वृषभ है। उसके बाद लौरिया नंदगढ़ जो है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, ये आपका नंदनगढ़ है, चलिए समझिए रहिए। यहाँ पर शीर्ष पर सिंह है। उसके बाद जो अभिलेख लिखे गए हैं, अभिलेख का सर्वप्रथम प्रयोग अशोक के काल में हुआ था, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि मौर्य काल में हुआ था, ठीक है, आपकी 4वीं शताब्दी में हुआ था। इसको सर्वप्रथम जो प्रयोग है, पढ़ा भी सर्वप्रथम किसने तो पढ़ा था, जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद जो लिपि है, देखिए भारत में था ब्राह्मणी लिपि, पाकिस्तान में था, सॉरी मैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तान ही लिखा हूं। देखिए जो आपका पाकिस्तान में था, वो पाकिस्तान में आपका जो था ना वो क्या है बताइए, वो
वो आपका खरोष्ठी है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि है। और ये ग्रीक लिपि है जो है अफगानिस्तान में, अरेमाइका है पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अशोक स्तंभ बना हुआ है हम लोग देख रहे हैं, इसमें 4 सिंह है। एक बात जान लीजिए, ये चारों सिंह हमेशा दहाड़ते हुए हैं। क्या? दहाड़ते हुए हैं। अभी जो सांसद गृह में जो है, ठीक है, सांसद भवन में मोदी जी जो है उद्घाटन किए थे, तो कुछ विपक्षी लोग कह रहे थे कि अरे नहीं, इस बार शेर ऐसे लग रहा है जैसे जो है दहाड़ रहा है। ठीक है, जैसे दहाड़ रहा है। तो इनको देखिए, ये लोग पढ़े हैं नहीं, ये केवल प्रतिमा देख के अरे इसके पहले वाले में तो शेर मुस्कुरा रहा था। शेर क्या मुस्कुराएगा? चूतिया हो शेर मुस्कुराएगा? शेर कभी मुस्कुराता है? नहीं, शेर दहाड़ता हुआ था। ठीक है, हम आपको किताबों में जो है प्रमाण दे सकते हैं। जब मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई ये शेर जो है दहाड़ रहा है, ये जो है एक दूसरे को जो है क्रोधावस्था में है, शेर तो शेर ही होता है, वो चूहा बन के थोड़ी नहीं बैठेगा। तो आप लोग जाइए मूर्तिकला पढ़ लीजिए, वहां आपको जो है पता चल जाएगा शेर दहाड़ता हुआ है कि मुस्कुराता हुआ है। ठीक है, इसमें सत्यमेव जयते हैं। और यहाँ पर 4 पशु है। पूर्व दिशा में है गज, पश्चिम में है वृषभ, दक्षिण में है अश्व और उत्तर में है सिंह। इसके बाद जो है इस पर लिखा है सत्यमेव जयते। ये आपका धर्म चक्र है। ठीक है, इसके जो 4 मुंह है, पहली बात तो चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं, तो चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये 4 वेद, 4 वेदों और 4 दिशाओं, देखो ये 4 दिशा है ना, इसके प्रतीक माने जाते हैं। आपको ये नोट पर, सिक्कों पर आराम से मिल जाएगा। और जो सर्विसदार है उत्तर प्रदेश सरकार मिल जाएगा, सत्यमेव जयते मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखा, इसलिए आपका सादर आभार। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, हैव अ गुड डे।